नमस्कार। कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि हमारे सिर के ऊपर उस नीले विस्तार में असल में है क्या? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जमीन से लेकर सीधे अंतरिक्ष के दरवाजे तक। हम जानेंगे वायुमंडल की उन परतों के बारे में जो हमें हर पल जिंदा रखती हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वायुमंडल आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ हवा नहीं है जिसमें हम सांस लेते हैं। इसे एक बहुत बड़े अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह सोचिए, जिसने हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से लपेट रखा है। यही कवच हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, हमारे ग्रह का तापमान सही बनाए रखा है और सबसे जरूरी, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। सच कहें तो इसके बिना पृथ्वी पर जीवन हो ही नहीं सकता था। अच्छा, तो इस हवा में होता क्या क्या है? ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन है, पूरे 78%। ऑक्सीजन, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, वो सिर्फ 21% है, और बचा हुआ जो छोटा सा हिस्सा है उसमें आर्गन और दूसरी कई गैसें आती हैं। तो चलिए अब इस अदृश्य दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। हम इसे दो तरीकों से समझेंगे। पहले तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रसायन हैं, और फिर तापमान के हिसाब से इसकी परतों को जानेंगे। और यहाँ कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। तो देखिए, रासायनिक तौर पर हमारे वायुमंडल के दो बड़े हिस्से हैं। जमीन से करीब 85 किलोमीटर ऊपर तक का जो इलाका है उसे कहते हैं सममंडल या होमोस्फियर। यहाँ पर सारी गैसें एक दूसरे में अच्छी तरह से घुली मिली रहती हैं, सब एक समान। लेकिन इसके ऊपर शुरू होता है विषम मंडल यानी हेटेरोस्फियर। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ गैसें अपने वजन के हिसाब से अलग अलग परतों में जम जाती हैं। जो भारी गैसें हैं वो नीचे और हल्की वाली ऊपर। ठीक है, तो अब अपनी चढ़ाई शुरू करने का वक्त आ गया है। और ये जो ग्राफ है ना, यही हमारी यात्रा का नक्शा होगा। इस लाल रेखा पर नजर रखिए। यह हमें बताएगी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान कैसे बदलेगा। और जैसा कि दिख रहा है, ये कोई सीधी साधी चढ़ाई नहीं होने वाली। सफर बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। हमारी पहली मंजिल है क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। ये वो परत है जिसमें हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं और हाँ, जहां सारा का सारा मौसम बनता है। ये परत जमीन से करीब 18 किलोमीटर ऊपर तक फैली है और ये इतनी घनी है कि पूरे वायुमंडल का 80% वजन तो बस इसी में है। बादल, बारिश, आंधी, तूफान, सब कुछ यहीं होता है। और कभी सोचा है कि पहाड़ों पर इतनी ठंड क्यों लगती है? वो इसीलिए क्योंकि इस परत में आप जितना ऊपर जाते हैं तापमान उतना ही गिरता जाता है। यहां तक कि हवाई जहाज भी ज्यादातर इसी परत में उड़ते हैं। और जब हम क्षोभ मंडल के एकदम ऊपरी किनारे पर पहुंचते हैं, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं, तो वहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचिए कितनी जबरदस्त ठंड होगी। ये एक अदृश्य दीवार जैसी है जो हमें अगली और भी रहस्यमयी परत की तरफ ले जाती है। चलिए अब क्षोभ सीमा को पार करके चलते हैं समताप मंडल में यानी स्ट्रैटोस्फियर में। बाहर से देखने में एक बहुत ही शांत परत है, लेकिन इसका काम जीवन बचाने वाला है। जरा अपने नक्शे पर वापस देखिए। जैसे ही हम समताप मंडल में दाखिल होते हैं, कुछ बहुत अजीब होता है। हमारी तापमान वाली लाल रेखा अचानक अपनी दिशा बदल लेती है। तापमान का गिरना बंद हो जाता है और असल में वो बढ़ने लगता है। ये तो हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल उल्टा है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इस परत में ऐसा क्या खास है जो इसे ऊपर जाने पर ठंडा नहीं बल्कि गर्म करता है? इसका जवाब पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसका राज है ओजोन परत। ओजोन गैस की ये परत एक बहुत बड़े सनस्क्रीन की तरह काम करती है। ये सूरज से आने वाली ज्यादातर खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को सोख लेती है, और इसी ऊर्जा को सोखने की वजह से ये पूरी परत गर्म हो जाती है। इस चीज को तापमान का उलटना भी कहते हैं। जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर होती है तो वहां की हवा में कोई हलचल नहीं होती, वो एकदम स्थिर हो जाती है। और यही वजह है कि जेट विमान तूफानी क्षोभ मंडल से ऊपर इसी शांत परत में उड़ना पसंद करते हैं। उन्हें एक बिल्कुल स्मूथ राइड मिलती है। तो याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, ओजोन परत कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक जरूरी ढाल है, एक शील्ड जो पृथ्वी पर हर जिंदा चीज को बचाती है। इसकी अहमियत को हम कभी भी कम नहीं आंक सकते। हमारा सफर अभी जारी है और अब हम वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों में जा रहे हैं, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल। अब हम सच में अंतरिक्ष की दहलीज कर पहुंच रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव है मध्यम मंडल यानी मीजोस्फियर, जो करीब 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये हमारी एक और रक्षा पंक्ति है। कभी टूटता तारा देखा है?
वो असल में अंतरिक्ष से आने वाले चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो इसी परत में हवा के घर्षण से जलकर राख हो जाते हैं। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, तापमान फिर से तेजी से गिरने लगता है और मध्यम मंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में ये -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये हमारे पूरे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। अब हम पहुंच गए हैं तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर में, जो 600 किलोमीटर तक फैला है। यहां तापमान एक बार फिर से आसमान छूने लगता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। लेकिन यहां एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास है। हवा के कण एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर होते हैं कि अगर कोई वहां मौजूद हो तो उसे ये जबरदस्त गर्मी महसूस ही नहीं होगी। इसी तापमंडल के अंदर एक बहुत ही एक्टिव, एक बहुत ही ऊर्जावान इलाका है जिसे आयन मंडल कहते हैं। यहाँ सूरज की ऊर्जा गैस के कणों को चार्ज कर देती है, जिन्हें हम आयन कहते हैं। ये परत हमारे लिए बहुत काम की है। ये रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर लौटाती है, जिससे लंबी दूरी का कम्युनिकेशन मुमकिन होता है। और हाँ, ध्रुवों पर दिखने वाली वो खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स भी यहीं बनती हैं। और अब हम अपनी यात्रा की आखिरी परत पर हैं, बाह्यमंडल यानी एक्सोस्फीयर। ये 10,000 किलोमीटर तक फैली हो सकती है, जहां हमारा वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष के खालीपन में खो जाता है। हवा यहां अविश्वसनीय रूप से पतली है और हमारे ज्यादातर सैटेलाइट्स इसी परत में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो हमने जमीन से लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक का सफर पूरा कर लिया है। अब एक नजर डालते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं और इसका हमारे लिए क्या मतलब है। ये हमारी पूरी यात्रा का एक छोटा सा नक्शा है। क्षोभमंडल से, जहां मौसम बनता है, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और फिर बाह्यमंडल तक, जहां सैटेलाइट्स उड़ते हैं। वाकई में ये एक बहुत ही विशाल और जटिल संरचना है ना? तो इन सब का सार क्या है? सार ये है कि हर एक परत की अपनी एक खास और ज़रूरी भूमिका है। कोई मौसम बना रहा है, कोई उल्कापिंडों से बचा रहा है, तो कोई खतरनाक किरणों को रोक रहा है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर काम करने वाला सिस्टम है, जहां हर एक हिस्सा मिलकर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। तो अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए है। ये अद्भुत जीवन देने वाला वायुमंडल हमारा घर है। हम सब मिलकर इस नाजुक प्रणाली की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह संभालती रहे।